हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि पावर ग्रिड का एग्जाम होने वाला है, बीएचएल का एग्जाम होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छी इंग्लिश की डोज की सीरीज हम सभी लोगों ने आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट की, जिसके ऑलरेडी 2 वीडियो लाइव हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी, पहली वीडियो का 50 सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे, जिसकी ऑलरेडी पीडीएफ हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीजीसीआईएल डीटी की टेस्ट सीरीज में कंटेंट सेक्शन, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में अपलोडेड है। और अभी सेकंड वीडियो में दोस्तों हमने 25 सिनोनिम्स एंटोनिम्स को किया, और अभी 25 और इस वीडियो में फिर से 25 करेंगे। हमने प्रॉमिस किया था कि 100 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स करेंगे, और ये सिर्फ 100 ही नहीं है दोस्तों, कम से कम 1000 के आसपास वोकैब हमारी कवर हुई है, उससे कम नहीं होगी। तो इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज तीसरी वीडियो जो 75 से 76 से 100 के बीच की है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज सीरीज चल रही है। मैंने पहले ही आपको बोल के रखा है भाई, वीडियो की स्पीड 1.5 कर लो या 2.0 कर लो, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे, और कम से कम हर वीडियो को 4 से 5 बार देखो। जब भी फ्री टाइम मिल रहा है देखो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो देखो, या फिर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो देखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कवर होंगी। और ये सारी चीज़ें ना सिर्फ आपकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आएंगी, कोई पैसेज आ गया या फिर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ गए या फिर इन द ब्लैंक्स टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया, हर क्वेश्चन में ये चीज़ें कवर करेंगे। क्योंकि अगर आपको किसी भी इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब पता हो, उसका अर्थ पता हो, उसका मीनिंग पता हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। ये बेसिक चीज़ें हर वीडियो में बताता रहता हूँ, ताकि आप सभी लोग भी इसकी जो वेटेज है उसको समझें, कितना इंपॉर्टेंट है ये सीरीज वो समझें। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो आप सभी लोग इसका यूटिलाइजेशन करें। महत्वपूर्ण ये है, पावर ग्रिड की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज दोस्तों हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल डोज पर अवेलेबल है। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, 22 सब्जेक्ट वाइज है, 5 फुल लेंथ, इसके अलावा मैथ के प्रैक्टिस सेट्स हैं, कुछ और अलग टाइप के यूनिक टाइप के क्वेश्चन के कुछ प्रैक्टिस सेट है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो पावर ग्रिड की टेस्ट सीरीज में। और आपकी स्टडी मटेरियल पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है उसमें। ओनली 75 रुपीज़ प्राइस रखा है। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ऐप वगैरह डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये सीरीज दोस्तों आपके लिए यूजफुल किस एग्जाम के लिए, पावर ग्रिड के लिए, बीएचएल के लिए, डीवीसी के लिए, आईयूसीएल के लिए, डीएमआरसी, एलएमआरसी, मेनी मोर, मतलब जिस भी एग्जाम्स में आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स मतलब बेसिकली इंग्लिश आता है, वो सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ऑलरेडी हमने 75 करके रखा था, नेक्स्ट हम 76 से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला जो वर्ड है दोस्तों वो है फ्लैटरी। फ्लैटरी का अगर हम हिंदी मीनिंग बात करते हैं, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। ठीक है, किसी की चापलूसी करना। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसका सिनोनिम बात करें तो प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, इलॉजी, अप्लाउस। तो देखिए ये इलॉजी, अप्लाउस ये नए वर्ड्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए प्रेज और कॉम्प्लीमेंट ये थोड़ा पॉजिटिव वर्ड्स हैं, तो इनको बहुत लोग चापलूसी नहीं समझेंगे। लेकिन अगर कॉमन मीनिंग, जैसा मैं आपको बताता हूँ कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक कॉमन मीनिंग के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा हो गया। चापलूसी मतलब किसी की तारीफ करके ही हम चापलूसी कर रहे हैं। इसका एंटोनिम्स बात करें, चापलूसी का मतलब जैसे एक तरीके को किसी को प्रेज करना, उल्टा क्रिटिसिज्म करना। तो क्रिटिसाइज करना क्रिटिसिज्म, डेनोशिएशन, ठीक है, इंसल्ट, कंडेमनेशन, डेरोगेशन। तो ये इसके एंटोनिम्स हैं, ये सब आप ध्यान रखिएगा। डेनोशिएशन, इंसल्ट, कंडेमनेशन और डेरोगेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड आगे बढ़ते हैं। फॉरबिड। फॉरबिड मतलब दोस्तों आप लोग जानते होंगे, कॉमन वर्ड है। फॉरबिड मतलब रोकना होता है, ठीक, किसी चीज़ के लिए मना करना। ठीक है, तो फॉरबिड की अगर हम बात करें, प्रोहिबिएट, ठीक है, इम्पेयर, डिसअलाउ, रेस्ट्रेन, बैन, डिनाई, प्रिवेंट, इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स, रोकना का अगर एंटोनिम्स बात करें तो मतलब अलाउ, मतलब किसी चीज़ की परमिशन देना। तो यहाँ पर अलाउ हो गया, कंसीड हो गया, परमिट हो गया, अथराइज हो गया, अप्रूव हो गया, एसेंट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मतलब दोस्तों धैर्य होता है, पेशेंस। ठीक है, धैर्य। अब ये धैर्य का सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो एंड्योरेंस, बोल्डनेस, करेज, ठीक है, डिटर्मिनेशन, रिसोल्यूशन। ठीक है, ये फोर्टिट्यूड यानी धैर्य के सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात अगर हम करें दोस्तों तो कोवर्डाइज, फियर, टिमिडिटी, वीकनेस। ठीक है, ये सब आपके इसके एंटोनिम्स हो गए। अब नेक्स्ट है फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट मतलब दोस्तों क्या होता है, टुकड़ा। ठीक है, टुकड़ा। इसका अगर सिनोनिम्स बात करते हैं, पोर्शन, क्रम्ब, फ्रैक्शन, स्क्रैप, पार्ट, सेगमेंट, पीस। स्क्रैप ये सब आप पढ़े होंगे। पीस, सेगमेंट, सेगमेंट मतलब भी टुकड़ा होता है। स्क्रैप मतलब भी तो टुकड़े, मतलब स्क्रैप का मतलब भी बेसिकली टुकड़े टुकड़े होता है। फ्रैक्शन मतलब भी टुकड़ा होता है। क्रम्ब ये थोड़ा सा नया है, इसे याद करिए। क्रम्ब, पोर्शन ये भी हर किसी बड़ा पार्ट है, उसका एक पोर्शन, ही एक टुकड़े के बराबर हो गया, फ्रैगमेंट होगा। एंटोनिम्स कर लेते हैं। बड़ा देखिए, किसी चीज़ का छोटा सा पार्ट और किसी चीज़ का फुल पार्ट, होल। तो इसका पहला जो एंटोनिम्स है, होल, कंप्लीट, ऑल, टोटल, एवरीथिंग। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है दोस्तों फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट फ्रॉड, जैसे एक देखिए फ्रॉड, यहाँ से फ्रॉड फ्रॉड आ गया, फ्रॉडुलेंट तो यहाँ हो गया धोखा धड़ी। तो यहाँ से मुझे लगता है अगर अब जो लोग इसकी मीनिंग भूल भी रहेंगे, लेकिन फ्रॉड से याद आ जाएगा, फ्रॉड डुलेंट मतलब धोखाधड़ी। तो इसका अगर सिनोनिम्स बात करें तो डिसीटफुल, बोगस, फॉल्स, फेक, डिसऑनेस्ट, क्रूक्ड, डिस्पिटिव, ट्रेचरस। तो यहाँ क्रूक्ड, ट्रेचरस, डिस्पिटिव, बोगस, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। देखिए बेईमान मतलब धोखाधड़ी, मतलब बेईमान टाइप का मीनिंग आ रहा है इसका। अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स बात करें तो पॉजिटिव वर्ड्स हो गए, ठीक है। जैसे आप ऑनेस्ट होगा, लीगल होगा, ट्रूथफुल होगा, ट्रस्ट वर्दी होगा, वैली होगा, जेन्युइन होगा, ऑनरेबल होगा, अपराइट होगा। तो ये इसके सारे एनोनिम्स, ऑनेस्ट, लीगल, ट्रूथफुल, ट्रस्टवर्दी, वैलिड, जेन्युइन, ऑनरेबल, अपराइट। देखिए दोस्तों थोड़ा सिंक्रोनाइज होकर पढ़िए, ठीक है। थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, नहीं तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा याद करना। देखो नेक्स्ट है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब निरर्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। तो अगर हम इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो फ्रूटलेस, ठीक है, बैरन मतलब बंजर, बैरन, यूजलेस, पॉइंटलेस, वेन मतलब बर्बाद गया, इनइफेक्टिव, अनप्रोडक्टिव, वर्थलेस, स्टाइल। स्टाइल को भी थोड़ा याद है, स्टाइल याद कर लीजिएगा, और बाकी आप सारे वेन याद कर लीजिएगा, और बाकी सारे वर्ड्स आपके फैमिलियर हैं, ठीक है। अब फर्टाइल मतलब निरर्थक, अगर हम इसकी कॉमन चीज़ की बात कर लें तो यहाँ रिवार्डिंग, जिसका मतलब रिवार्ड है, यानी जिसका अर्थ हो यूजफुल, सक्सेसफुल, अफेक्टिव, फ्रूटफुल, वर्थवाइल, प्रोडक्टिव, इसके ये एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट बात करें ग्रफ। ग्रफ मतलब कर्कश, मतलब बहुत मतलब बेकार ध्वनि, या जानिए तो कर्कश, बड़ी इसकी आवाज़ बड़ी कर्कश है, तो इसे सुना ना सके। तो इसका सिनोनिम्स बात करें एब्रप्ट, हार्श, रूड, होर्स, रफ, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। उसमें से आप होर्स और एब्रप्ट ये याद कर लीजिएगा, इसका मतलब निगेटिव टाइप का कर्कश टाइप की आवाज़। और जैसे कर्कश, ग्रफ मतलब कर्कश होता है, तो इसका अगर एंटोनिम बात कर ले तो मतलब ऐसी आवाज़ जो क्लियर हो, बहुत प्लीजेंट फील कराए, हमें बहुत अच्छा फील कराए। तो क्लियर, सिविल, प्लीजेंट, जेनाइल, इजी, ठीक है। चलिए हारमोनी। हारमोनी इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, सामंजस्य, सामंजस्य। तो सिनोनिम्स होगा एग्रीमेंट, एफिनिटी, कॉन्कॉर्ड, एमिटी, एमिटी, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यूनिसॉन, अकॉर्ड, ठीक है। एंटोनिम्स की बात कर ले, सामंजस्य के बाद किसी उल्टा वर्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सी, डिस्कॉर्ड, फ्रिक्शन, डिसएग्रीमेंट, डिसेंट, क्लैश, कंटेंशन, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हो गए। देखिए दोस्तों, जिन दोस्तों को ये लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, उनके लिए बता दूँ कि आपको सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा। ये मैं जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग की इंग्लिश लो। अगर यही मैं अभी टेक्निकल आपको पढ़ाता, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हिंदी में पढ़ाता, तो हो सकता है आपको स्लो लगती। आप इंग्लिश के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा सा जल्दी लग रहा होगा। जिनको भी ये फील हो रहा है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। बाकी जो लोग सिंक्रोनाइज है उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं उन सभी लोगों से कहूँगा कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वीडियो को आप लोग, हो सकता है जो समझदार लोग हो या फिर जिनको आती हो, वो एक बार समझेंगे, आप 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हॉटी। हॉटी, हाउटी, हॉटी मतलब अभिमानी, अभिमानी। इसका सिनोनिम्स बात कर लेते हैं तो एरोगेंट, वेन, पोम्पस, बोस्टफुल, प्राउड, ये अभिमानी। और इसका एंटोनिम्स बात करें तो जो बहुत हम्बल हो, बहुत डोसाइल हो, बहुत वीक हो। देखिए हम्बल, डोसाइल, वीक, टिमिड, मॉडेस्ट, मीक, ये सब देखिए मीक, मॉडेस्ट, टिमिड, ये सब आने वाले बार बार बड़ा ये थोड़ा डोसाइल, डोसाइल बाद में आया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा नहीं आया था ये, तो इसे याद करिए। हजार्ड, हैज़ार्ड, ठीक है। हैज़ार्ड मतलब आप सब जानते होंगे भाई, हैज़ार्ड में सारे बड़ा बड़ा हैज़ार्ड है, ठीक है। न्यूक्लियर इंडस्ट्री बहुत बड़ा हैज़ार्ड है, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है, ठीक है। या ऐसा कार्य क्षेत्र जहाँ पे हमें डर लगता हो काम करने में, ठीक है। देखिए कोई भी कार्य क्षेत्र हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम अगर वहाँ पे सावधानी से काम करें, सारी चीज़ों को फॉलो करें, तो कोई भी हज़ार्ड नहीं होता, ठीक है। आप अपनी लाइफ में भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा हज़ार्ड हो जाएगा, अगर हमें कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप काम करते रहिए अच्छे से। तो सिनोनिम डेंजर, थ्रेट, जेओपार्डी, पेरिल, वेंचर, रिस्क। और अगर इसका एंटोनिम बात करें सर्टेनिटी, श्योरिटी, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें हीडलेस। हीडलेस, हीडलेस, हीडलेस मतलब असावधान। तो इसका सिनोनिम बात कर ले केयरलेस, हस्टी, रेकलेस, रश, नेग्लिजेंट, इनडिफरेंट। अब कोई चीज़ हो हीडलेस मतलब असावधान, इसका सिनोनिम्स अगर हम एंटोनिम बात कर ले तो मतलब ऐसी चीज़ जो सावधान हो, तो केयरफुल, ऑब्जर्वेंट, प्रूडेंट, अटेंटिव, थॉटफुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंड्रेंस मतलब बाधा। हिंड्रेंस नहीं होता कि बहुत सारी हिंड्रेंस आती रही है, ठीक है। तो हिंड्रेंस मतलब बाधा, तो यानी ऑब्स्ट्रक्शन,
कंस्ट्रेंट, इम्पेडिमेंट, हैरियर, ब्लॉकेज, ऑब्स्टेकल, रेस्ट्रिक्शंस। तो इसका मतलब होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन, कॉन्स्ट्रेंट, इम्पेडिमेंट, हैरियर, ब्लॉकेज, ऑब्स्टेकल, रेस्ट्रिक्शन। थोड़ा सा बोल बोल के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत देखिए प्रोनाउंसिएशन एरर होती है, किसी से भी एरर हो रही है तो टेंशन लेने की बात नहीं। आपका उद्देश्य यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करना है, यहाँ पर पीएचडी करने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में। तो एंटोनिम्स होगा, जैसे बाधा, कोई चीज़ बाधा है तो उसका एंटोनिम्स पॉजिटिव वर्ड होगा। तो हेल्प, सपोर्ट, कंट्रीब्यूशन, असिस्टेंट, असिस्ट, एडवांस, एड, ठीक है। हॉरिबल, नेक्स्ट वर्ड है हॉरिबल। तो हॉरिबल मतलब भयंकर, नहीं होता जैसे मतलब हॉरिबल तो भयंकर। तो यहाँ पर फ्राइटफुल, हॉरिड, चैस्टी, हॉरिफाइंग, फियरफुल, टेरिफिक, अगली, ऑफुल। इसका एंटोनिम्स मतलब जैसे भयंकर का नॉर्मल टाइप की चीज़, ठीक। एग्रीएबल, अट्रैक्टिव, प्लीजेंट, फैसिनेटिंग, डिलाइटफुल, प्लेजिंग, चार्मिंग। ये हॉरिबल के आपके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब विनोदपूर्ण, मतलब ऐसी चीज़ जो आपको मतलब विनोदी स्वभाव की, नहीं बोलते कि भाई बड़ा विनोदी स्वभाव का आदमी है। अगर आप हिंदी प्रॉपर पढ़ें तो मतलब जो विनोदी स्वभाव मतलब थोड़ा हंसमुख टाइप का, तो देखो फनी, प्लेफुल, कॉमिक, ठीक है। ल्यूडिरस, कॉमिकल, लॉफेबल, जोक्लर, स्पोर्टी, अम्यूसिंग, ठीक है। तो इसका एंटोनी बात कर लेते तो सीरियस टाइप का, सीरियस, मोरस, ग्रेव, डिप्रेसिंग, डल, ट्रैजिक, ग्लूमी, सैड, सोबर। तो ये सब थोड़ा एंटोनिम टाइप के हो गए। आप देखिए नेक्स्ट है इम्पेट्योस का मतलब क्या होता है? अविवेकी, जैसे मतलब जिसके पास विवेक ना हो, जो थोड़ा बदतमीज टाइप का। तो यहाँ पर हास्टी, केयरलेस, थॉटलेस, रेकलेस, रैश, इम्पेशेंट। और अविवेकी को इंग्लिश में अगर हम बोले तो हिंदी एंटोनिम बोले तो कहने मतलब हिंदी में मतलब ऐसा बंदा जो विवेकी हो, जो सेंसिबल हो। तो प्रूडेंट, सेंसिबल, कॉशंस, हेसिटेंट, केयरफुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंक्लीमेंट मतलब बेदर्द, ठीक है। इंक्लीमेंट मतलब बेदर्द। तो इसका सिनोनिम बात कर लेते हैं तो रफ, सेवेयर, स्टॉर्मी, हार्श, अनप्लीजेंट, अनफेवरेबल, ठीक है। और एंटोनिम्स की बात करें तो जेनियल, टेम्परेट, माइल्ड, फेवरेबल, प्लीजेंट। तो इसके ये एंटोनिम्स हो गए, मतलब जैसे जेनियल मतलब टेम्परेट, माइल्ड, फेवरेबल मतलब प्लीजेंट, मतलब बेदर्द मतलब बहुत बेदर्दी से। और इसका एंटोनिम्स मतलब पॉजिटिव होगा तो मतलब कि जो बहुत आराम से किया जाए, प्लीजेंट माहौल, ठीक है। इंडिसेंट, नेक्स्ट है इंडिसेंट मतलब अभद्र। तो इसका सिनोनिम्स बात कर लेते हैं तो लेउड, कोर्स, इम्प्रॉपर, ऑफेंसिव, सेमलेस, फाउल। और इसका भद्रता होगा अगर इसका एंटोनिम बात करो, डिसेंट, अप्रोप्रिएट, प्योर, वर्चुअस, मोरल, प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस मतलब भी दोस्तों होता है मेहनती, जो बहुत मेहनत वाला बंदा हो। तो डिलीजेंट, प्रोडक्टिव, हार्ड वर्किंग, एनर्जेटिक, जेलस। तो अब इसका मतलब इसका एंटोनिम्स होगा, मतलब मेहनती का एंटोनिम्स जाहिर सी बात है आलसी, लेजीनेस। तो आइडल, डोरमेंट, लेजी, इनएक्टिव, इंडोलेंट। तो इसका मतलब होता है आलसी टाइप का। जुडिशियस, नेक्स्ट है जुडिशियस मतलब उचित। तो इसका मतलब सिनोनिम्स होगा वाइज, सिक, प्रूडेंट, रिजनेबल, सेंसिबल, सेन। और अगर हम इसका बात कर लेते हैं एंटोनिम्स की तो अनरिजनेबल, इम्प्रूडेंट, फुलिस, एब्सर्ड, ABSURD, ठीक है। चलिए जुवेनाइल, नेक्स्ट है जुवेनाइल मतलब किशोर होता है ना। हम लोग अक्सर क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखते हैं कि उस किशोर को मतलब बंदे लड़के को जुवेनाइल सेंटर भेज दिया गया, किशोर सुधार गृह भेज दिया गया, ठीक है। तो सिनोनिम्स मतलब होता है यंग, एडोसोलेंट, इमेच्योर, चाइल्डिश, यूथ, ठीक है, कैलो। और एक वर्ड है प्योराइल, ठीक है, एक छूट गया था। तो नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स होगा, जैसे किशोर अवस्था मतलब बेसिकली इमेच्योरिटी वाली अवस्था होती है, तो इसका होगा मेच्योर, एडल्ट, ग्रोन अप, डेवलप्ड, एडवांस। नेक्स्ट है लिबरल, बहुत कॉमन वर्ड है लिबरल, मतलब नहीं बोलते कि भाई बंदा बड़ा लिबरल है, मतलब बहुत उदारवादी बंदा है। तो इसका सिनोनिम्स बात करें तो पेलेंटीफुल, जेनेरियस, टॉलरेंट, लेनिनेंट, फ्री। ऐसे एंटोनिम्स बात कर लेते हैं तो उदार का मतलब एंटोनिम्स होगा उदार का मतलब लिबरल का मतलब जो मतलब थोड़ा सा टफ बंदा हो।
तो स्कैंटी, पार्शियल, ग्रास्पिंग, बायस्ड, लो, मीन। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव मतलब अगर से हिंदी में नहीं बात करें तो लाभप्रद। ठीक है। तो प्रॉफिटेबल, फर्टाइल, फ्रूटफुल, रिम्यूनरेटिव। रिम्यूनरेटिव जैसे रेमुनरस होता है, ठीक है, रिम्यूनरेटिव। तो अनप्रॉफिटेबल, इसका एंटोनिम होता है अनप्रॉफिटेबल, जहाँ और मार्जिनल, लूजिंग, अनप्रोडक्टिव। ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरिमेंट। ठीक है। मेरिमेंट मतलब आमोद, आमोद, मेरिमेंट। देखिए आमोद प्रमोद आप समझते हो जहाँ पे हंसमुख टाइप का मतलब बात आती है, आमोद प्रमोद, मेरिमेंट। तो जाइटी, जाइटी, हैप्पीनेस, मर्थ, अम्यूजमेंट, ग्ली, डिलाइट, जोक्लरिटी। ठीक है। इसका एंटोनिम मेलंकली, ग्रीफ, वो, डिसोल्यूशन, सॉरो, सैडनेस। इसका एंटोनिम्स हो गया, मतलब दुखी, उदासी। मेलंकली मतलब क्या होता है दोस्तों? उदासी। ग्रीफ मतलब भी होता है उदासी, वो मतलब भी उदासी, डिसोल्यूशन, सॉरो, सैडनेस। मिजरेबल, मिजरेबल मतलब भी दोस्तों होता है दुखी। तो इसका देखिए अब यहाँ मेलैंकली भी यहाँ फिर से आ गया, क्योंकि दुखी, मिजरेबल मतलब भी दुखी और मेलैंची मतलब भी दुखी। तो फॉरलर्न, सैड, डिसमल, पैथेटिक, व्रज्ड, ऑप्रेसिव। ठीक है, सब दुखी। एंटोनिम्स मतलब हैप्पी इसका, जहाँ पे मिजरेबल मतलब दुखी, तो एंटोनिम्स का खुशी, खुशहाली होगी। तो हैप्पी, जोनट, चीयरफुल, ग्लैड, जॉयस, प्रॉस्परस, डिनाइफाइड, डिग्निफाइड, ब्लेस्ड। अब दोस्तों एक लास्ट वर्ड है मोडिकम। मोडिकम मतलब दोस्तों क्या होता है? भोजन की थोड़ी मात्रा, भोजन की थोड़ी मात्रा। तो उसको बात करें तो बिट, स्क्रैब, लिटिल, क्रम, मिनिमम, मॉर्शल, ट्राइफल। और इसका हिंदी अगर एंटोनिम्स बात करें तो ज़्यादा मात्रा। तो लॉर्ड, एबेंडेंस, मच, पेलेंटी। लॉर्ड, एबेंडेंस, मच, पेलेंटी। दोस्तों 100 एंटोनिम्स सिनोनिम्स एज आई प्रॉमिस्ड कि आपको 100 एंटोनिम्स सिनोनिम्स कराऊंगा, जिसके में आपको कम से कम 1000 कवर होगा। तो बिल्कुल मैंने वो आप सभी लोग के लिए किया है, आप जैसे लोग की मैंने सभी लोग के साथ प्रॉमिस किया था। पहली पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है, और ये अब 50 जो और एंटोनिम्स है उसकी पीडीएफ भी पावर ग्रिड की पीजीसीआईएल की टेस्ट सीरीज में स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है। बाकी आप लोग अगर नोट्स बना लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी डेडिकेटली पढ़ते रहिए दोस्तों। सफलता मतलब किसी की वो अधीन नहीं है कि वही सफल होगा, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा इस दुनिया में। ठीक है। मेहनत करते रहिए, दबा के पढ़िए, जीवन में कभी हार मत मानिए। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इलेक्ट्रिकल डोज को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, या फिर आप ऐप के चैट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। देखिए दो चीज़ें मैं बहुत सारे लोग को ऐसे भी उनको रिप्लाई नहीं देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं मतलब यूट्यूब पे बता रहा हूँ, हर जगह बता रहा हूँ, वही चीज़ आप पूछ रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं रिप्लाई देने का। ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट हो तो मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ डाउटफुल है तो मैं बताऊंगा। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं बोल भी दूंगा कि भाई ये चीज़ मेरे को नहीं पता है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं सर यूपीएसएल की वैकेंसी कब आएगी? तो यूपीएसएल की वैकेंसी 3-4 सालों से नहीं आई हुई है, तो उसके बारे में क्या ही जवाब दूँ। प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है तो मुझे भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है। ठीक है। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित होगी। जिनको भी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी दोस्तों के लिए मैं आगे क्या कर सकता हूँ उसे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करके बताइएगा।